कैप्टन मोहम्मद रिजवान के नाम खत, गैरत की गोलियां खाने की तलकीन। और ये भी खत लिखी दूं, यूएई के शेखों के नाम खत। अस्सलामु अलैकुम तुन या शेखुन, अपना उस्मान खान उन, अपना कूड़ा तुन टेक उन, वी कान टेक इट एनी मोर तुन, वी आर गरीब मुल्क तुन, अल हबीबी यल मुहल हिदल हादल हिदल हादल हिदल हादा हाजुल खुदल हादल हिदल सलहा। मेहरबानी फरमा के तुन, माजरा तुन, दिस सामान तुन बिलोंग्स टू यू तुन, वी कान टेक इट, बाय बाय तुन, फी अमानिल्लाह तुन, अल्लाह हाफिजुन। यार ये ना पोस्ट कर दो, कोशिश करना कि कल के मैच से पहले पहुंच जाए। मोहम्मद रिजवान ने कहा कि विन है या लर्न है, तो ये मुसलसल 5वीं मरतबा मोहम्मद रिजवान को लर्न मिल चुका है। 3 मरतबा ये ऑस्ट्रेलिया में लर्न लेके आए और अब 2 बड़े बड़े लर्न जो है ना वो इन्होंने ले लिए हैं साउथ अफ्रीका, क्योंकि इनके नज़दीक सीखना ही सबसे बड़ी कोई इबादत है। शायद इन्होंने मुकम्मल तौर पर कोशिश की है हर मैच के अंदर अपनी कारकर्दगी से कि पाकिस्तान को विन ना मिले, लर्न ही मिले। आज भी इन्होंने 12 गेंदों में 10 स्कोर बनाया। अब ये इतना बड़ा मसला क्यों है? देखो, ये हाई स्कोरिंग ग्राउंड था सुना, और इस सेंचुरियन के ग्राउंड में जब इंडिया के छोटे छोटे बच्चे आते हैं, नई नई टीम वाले, तो वो कोई 220 मारते हैं, कोई 280 मारते हैं। इसी तरह वेस्ट इंडीज की टीम आती है, वो 260 मार देती है यहाँ पर T20 के अंदर, और वो चेज भी हो जाता है। और पाकिस्तान के जब माया नाज बैटर, विकेट कीपर, कैप्टन द ग्रेट मोहम्मद रिजवान ब्रैडमैन खेलने के लिए आते हैं, तो बैटिंग पैराडाइज विकेट के ऊपर 60 मीटर की बाउंड्रीज है इर्द गिर्द की, वहां पर 12 गेंदों में 10 स्कोर बनाते हैं। अगर यार देखो मोहम्मद रिजवान, आपको एक कैप्टन इनिंग्स खेलने की बहुत अशद जरूरत है। आप मेरा भाई पहली बॉल पे आउट हो जाया करें। आप पहली बॉल पे आउट होंगे तो ये जो आपने 10-11 गेंदों में स्पेशल किस्म का जुलाब किया है ना, ये 10-11 गेंदें अगर वो बच्चे साइम अयूब को मिलती ना, तो एक तो उसकी सेंचुरी पूरी होती, दूसरा वो 10-11 गेंदों के अंदर कुछ 24-25 स्कोर तो कर देता ना, तो ये पाकिस्तान का 225-26 स्कोर हो जाता। इस ग्राउंड में 200 स्कोर कुछ भी नहीं था। अपनी हम बॉलिंग को क्या बैश करें, 60-60 मीटर की तो बाउंड्री है। आपने क्या किया वहां पर कि सारी पावर प्ले की 12 गेंदें आप खा गए। आखिरी 2-3 ओवर्स के अंदर भी साइम अयूब ने और बाबर आजम ने थोड़ा एक्सेलरेट किया, तो हमारा स्कोर जो था ना वो काबिले इज्जत हुआ। वरना आप तो पिछले ही तरीके पे चल रहे थे। ये आप आज 12 गेंदें खेल के आउट हो गए, तो पाकिस्तान ने 206 कर लिया। यही अगर आप ये 24-25 गेंदें खेलनी होती ना, तो हम फिर 160-70 पे ही रहते। यार देखो, मैं तो ये देख रहा था कि साउथ अफ्रीकन कमेंटेटर्स को ये नहीं पता चल रहा, इसने उनसे डिक्शनरियां निकलवा दी। ये इसका कमाल है कि यार ये इनका कप्तान है, इसकी तारीफ करें तो करें क्या। ये आता पावर प्ले में है, छक्का इससे लगता नहीं, गैप में से ये गेंद निकाल नहीं सकता, तो ये ओपनर किस चीज का आ रहा है? इसका वही हिसाब है जिस तरह हम गली मोहल्ले में छोटे होते थे ना, तो एक आता था अमीरों का बच्चा, वो कहता था मेरा बैट है तो पहली बारी मेरी। या ये साहब भी यही कहते हैं कि देखो मैं कैप्टन हूं तो पहली बारी मेरी, ओपनर मैंने ही आना है, जो मर्जी हो जाए, मैंने किसी को ओपनर नहीं आने देना। ऐसे लोगों को यूं यूं करके दिखा दें, आ जा इधर मैं बहुत अच्छा हूँ, ये है जी, यहाँ पर 11 कप्तान है, ये है वो है, विन है लर्न है, पॉलिटिक्स की सियासतदानियां तुमसे करवा लो। लेकिन तुमने कब टीम के लिए अपनी जगह सेक्रीफाइस की थी? कभी खबरें ये आती हैं कि मोहम्मद रिजवान चौथे नंबर के लिए लड़ रहे हैं टेस्ट के अंदर, कभी वो ओपनर आने के लिए लड़ रहे हैं। कैप्टन है तो बाबर आजम ओपनर नहीं आएंगे, यही आप आएंगे, क्योंकि नीचे तो इनसे खेला ही नहीं जाना। तो आपकी तो पता नहीं टीम के अंदर भी जगह बनती थी कि नहीं बनती थी। आप तो कैप्टन बना दिए गए हैं। ये भी पीसीबी का एक खासा है कि जिस प्लेयर की टीम में जगह ही नहीं बनती, उसको खिलाना है तो उसको कप्तान बना दो। सलमान अली आगा भी इनको मिडिल ऑर्डर का बहुत बड़ा हिटर नजर आ रहा था, अब 2 मैच से बाहर बैठा था। सबसे पहली बात यह कि जब सेंचुरियन के ग्राउंड के अंदर एक कैप्टन टॉस जीतता है, तो वो पहले बॉलिंग करने की तरफ जाता है, क्योंकि इस ग्राउंड के अंदर मैंने जैसे आपको बताया कि वेस्ट इंडीज ने 258 स्कोर किया था पिछले साल, और साउथ अफ्रीका ने वो चेज कर लिया था, 259 कर दिया था। तो यहाँ पर डिफेंड करना बहुत मुश्किल है। लेकिन ये पिछले मैच से चूंकि डरे हुए थे, इतने ये डरपोक माइंडसेट के हैं कि इन्होंने कोई स्टैट्स टूट्स नहीं देखे होंगे,
इन्होंने कह दिया कि जी हम पहले बैटिंग करेंगे, और बैटिंग करने आए तो ये किया है यार तुमने। ये 12 गेंदों में 10 स्कोरों वाली पिछी की है तुमने। तुमने वो जुलाब फिर से करके दिखाने की कोशिश की, वो तो शुक्र है कि तुम आउट हो गए। थोड़ी बहुत गैरत की गोलियां लगता है कि तुमने कोई सोशल मीडिया पे देख लिया होगा कि लोग तुम्हें क्या कह रहे हैं कि जो तुमने 12वीं गेंद पे शॉट मारते हुए तुम आउट हो गए हो, वरना तो आज फिर तुम 25-26 गेंदें खेलते तो ये मैच तो वैसे वो 12-13 ओवरों में खत्म करके घर गए होते। और ये जो नहुसत के पौधे लगाए हुए हैं, जिस बंदे ने इनको बोया था वो था रमीज राजा। आज का मैच शुरू होने से पहले रमीज साहब क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि जी पिछले मैच के अंदर मोहम्मद रिजवान ने बहुत अच्छी इनिंग्स खेली थी। उसने कहा कि मोहम्मद रिजवान, द ग्रेट मोहम्मद रिजवान की इनिंग्स के 2 पार्ट्स थे। पहला वाला पार्ट उन्होंने एंकर इनिंग्स खेली और दूसरे वाला पार्ट उन्होंने अटैकिंग खेला, तो उनकी जो इनिंग्स थी वो माइंड ब्लोइंग थी। वो कह रहे थे कि मोहम्मद रिजवान को एंकर करना पड़ा क्योंकि दूसरी साइड से प्लेयर्स आउट होते जा रहे थे। ओ भाई नहुसत के मंबे, ये गलाजत के पौधे तुम्हारे ही लगाए हुए हैं। इसी की वजह से तो दूसरी साइड से प्लेयर्स आउट हो रहे थे, वो बेचारे नए आए हुए हैं। ये सारी बॉलें तो खुद पी गया था। डॉट खेलने का हक तो सिर्फ मोहम्मद रिजवान को है। वो दूसरे जो भी आते थे बेचारे, उनको पता था कि भाई रिक्वायर्ड रन रेट वो आसमान से बातें कर रहा है, तो हमने आते ही मारना है। ये कहता था तुम खेलो मैं खड़ा हूँ, तुम खेलो मैं खड़ा हूँ। वो बेचारे पहली पहली दूसरी दूसरी बॉल पे आउट होते गए और ये भाई साहब वहीं पे खड़े और हम लोग मैच हार गए। तो ये जो तुमने पता नहीं क्या तुम कौन सा एजेंडा बेचना चाह रहे हो, हमारी समझ में तो अभी तक आया नहीं है। पहले तुमने पाकिस्तान का डोमेस्टिक क्रिकेट तबाह किया, उसके साथ साथ तुमने ये 2-4 प्लेयर्स की टीम में ऐसी ग्रुपिंग पैदा की, इनको स्पेशल किस्म के हीरोज बना के पेश किया कि ये शायद विराट कोहली बन गए हैं, कोई किंग बन गया, कोई पता नहीं स्लिंग बन गया, कोई क्या बन गया, सुपर हीरो बना दिया तुमने। यार देखो गंदगी को गंदगी को, उसको हीरा बना के पेश ना करो, कोई भी नहीं मानेगा। आज इरफान खान न्याजी को मिली है ना बॉल्स, जैसे उसको 6-7 बॉल्स मिली, शुरू में उसने थोड़ा रोका, आखिर पे उसने स्कोर करके दिखाया। तो इसी तरह अगर जो यंगस्टर्स हैं इनको आप 6-7 बॉलें देंगे तो उसके बाद ही ये स्कोर करके दिखाएंगे ना। तो आपके मोहम्मद रिजवान, तो वो कहते हैं कि जो डॉट खेलने का हक है ना वो सिर्फ मोहम्मद रिजवान के पास खास है, बाकी जितने प्लेयर्स हैं उनको पहली बॉल से बैश करना पड़ेगा आके, वरना तो उनकी टीम में जगह नहीं बनती। आपने मिडिल ऑर्डर के बैटर्स का खाक बनने देने हैं जो पाकिस्तान के पिछले 3-4 साल से बन ही नहीं पा रहे। वो इस वजह से नहीं बन पा रहे कि ऊपर से तुम गेंदे पी जाते हो, पावर प्ले तुम लोग खा जाते हो, जैसे नीचे वाले प्लेयर्स आते हैं वो बेचारे क्या करें। आज साइम अयूब ने खेल के दिखाया है कि इस तरह खेलते हैं T20, और उस बेचारे को इनकी वजह से स्लो भी होना पड़ा क्योंकि पता था ना ऊपर कोई है ना नीचे कोई है, तो वो थोड़ा स्लो हुआ। उसको ये था कि मैंने आखिर तक जाना है। जो इनिंग्स इनको खेलनी चाहिए जो 10-10 सालों से चिपटे हुए हैं पाकिस्तानी क्रिकेट के साथ, वो साइम अयूब ने खेल के दिखाई। उसने बताया कि भाई ये नो लुक शॉट है, ऑफ पे आए गेंद मोहम्मद रिजवान तो उसको ऑफ पे खेलना होता है, लेग पे टांगों पे आए तो उसको लेग पे खेलना होता है, सामने की बॉल को सामने खेलना होता है, जहां गैप हो वहां कैसे मारना है, किस जगह पे कंट्रोल के साथ खेलना और किस जगह पे आपने बैश करना है, कौन सा प्लेयर आपके हाथ आएगा तो आपने कहां से शॉट मारनी है। उसकी माशाल्लाह रेंज ऑफ शॉट्स ऐसी हैं कि साउथ अफ्रीकन बॉलर्स जब उसके सामने बॉल नहीं करवाने आते थे तो वाइड्स पे वाइड्स करते जा रहे थे, क्योंकि डर बिठा दिया था उसने कि यार यहाँ पे थोड़ी सी बॉल आगे पीछे हुई तो ये बंदा बल्ला लगाएगा और वो छक्का होगा। तो ये डर ही तो पैदा करना होता है T20 बैटर ने, जो आप कर नहीं सकते। तो साइम अयूब की जितनी तारीफ की जाए ना उतनी कम है। और मोहम्मद रिजवान आप बाकायदा तौर पे ये मेक श्योर करें कि आप कैप्टन इनिंग्स खेलें और पहली बॉल पे आउट हो जाया करें, ताकि नीचे आने वालों के पास थोड़ी बॉल्स बचें और पाकिस्तान शायद अगले मैच के अंदर भी 200 कर। वरना अगर आप खेले ना तो मुझे कहीं पे कोई 200 नजर नहीं आता। फिर बात कर लेते हैं यार कि आज की बॉलिंग की। बॉलिंग में तो हमें मिला हुआ है कलंदर का बादशाह, हारिस रऊफ द ग्रेट, शोएब अख्तर नंबर 2, दुनिया का फास्टेस्ट बॉलर। ये कैसा मैच विनिंग बॉलर है मेरी समझ में नहीं आता, जो कि 10 मैच हरवाता है और 1 मैच जितवाता है। ये वही बॉलर है, ये वही बॉलर है जो यूएसए के खिलाफ आखिरी ओवर में 15 स्कोर नहीं डिफेंड कर सका था, वहां पे फुल टॉस मार मार के इसने चौके छक्के खा के मैच पाकिस्तान को हरवा दिया था। ये बंदा कहता है कि यहाँ तो मैंने लाहौर कलंदर में खेलना है या फिर मुझे ऑस्ट्रेलिया में खिलाओ, उसके अलावा दुनिया के किसी भी नुक्कड़ पे मुझे ले जाओगे तो मैंने तो भाई कुट्टी खानी है। बेशक कोई टेलेंडर मेरे सामने आ जाए, बेशक मेरे सामने कोई नोकिया आ जाए,
कोई भी मेरे सामने आ जाए, मैंने तो कुट्टी खानी है। आप देखो साउथ अफ्रीका की टीम में ना ही मिलर है, ना ही स्टब्स है, ना ही नोकिया है, ना ही रबाडा है, ना ही कोई नगीटी है, ना ही कोई शमसी भी आदमी उन्होंने खिलाया बिठाया हुआ था, कोइट्जे नहीं है। भाई उनकी टीम कहाँ है? पता नहीं कौन से कोई थर्ड टीयर की उन्होंने टीम खिलाई हुई है, उससे तुम लोग हार रहे हो। रिजा एनरिक्स नहीं आउट हो रहा, पता नहीं कप्तानी कहाँ पे चली गई थी। और मुझे ये बात बताएं कि सुफियान मुकीम को तो आपने पहले ही निकाल दिया। ये कौन सा ऐसा कैप्टन है जो ऐसा बैग कर रहा है प्लेयर्स को? एक प्लेयर जो के जिम्बाब्वे में आपको सीरीज जितवा के आया, सबसे ज्यादा अहम किरदार तो सुफियान मुकीम का ही था ना, उसने वहां पर हिलने नहीं दिया जिम्बाब्वे के बैटर्स। वो जैसे ही आता है साउथ अफ्रीका में, आपका कैप्टन पीछे खड़ा होकर कहता है फुल करा, आगे करवा, फ्लाइट दे। वो आउट करने के लिए जा रहा था, जब एक बॉलर आउट करने के लिए जाएगा तो उसको छक्के भी पड़ सकते हैं, और उसको एरे गहरे नत्थू गहरे से छक्के नहीं पड़े, उसको मिलर से छक्के पड़े हैं। मिलर जो वन ऑफ द बेस्ट बैटर है T20 का, तो ऐसे बैटर से उसको छक्के पड़ गए, वो भी जो आपने उसको लेंथ बताई कि यहाँ पर कर, और उसने किया, और उसको विकेट्स नहीं मिल सकी, उस बेचारे को छक्के पड़ गए। तो आज जो पाकिस्तान में खुशकी कहत पड़ा हुआ था स्पिनर्स का, तो ये राइट टाइम था कि आप अपने यंग स्पिनर को बैक करते, आपने उसको बेंच कर दिया। तो ये यार, ये चेहरे पे मुस्कुराहटें कि जी 11 कप्तान है, फलां है, ये है, भाई ये साफ एजेंडे नजर आते हैं इनके। एक बुरा दिन जाए तो बच्चे को बिठा दिया। रिजवान के इतने बुरे दिन गए, उनको क्यों नहीं बिठाते? उनको भी बिठा दें। तो ये जो काम आप लोग कर रहे हैं ना, इससे सवाए तबाही के T20 क्रिकेट की और कुछ नहीं मिलना। छक्का आपसे लगता कोई नहीं, स्पिनर आपको तैयार कर नहीं रहे। ये काम जब तक आपने बंद नहीं किए, जब तक आपने राइट पर्सन एट द राइट प्लेस नहीं खिलाया, उस वक्त तक पाकिस्तानी टीम का कुछ नहीं होने वाला। और मोहम्मद रिजवान अगर अपनी बैटिंग अच्छी नहीं कर सकते, तो फिर इसी चीज को बुनियाद बना के तो आपने सरफराज अहमद जैसे अच्छे कप्तान को बाहर निकाला था, जो कि 10-11 सीरीज लगातार जीत के आ गया था। तो फिर मोहम्मद रिजवान को ये चीज की बुनियाद बना के क्यों नहीं निकाला जा सकता कि मोहम्मद रिजवान से तो बैटिंग ही नहीं हो रही, तो सिर्फ कप्तानी के बुनियाद पे इनको खिलाएंगे? नहीं खिलाना चाहिए मेरा ख्याल। मुलाकात होती है अगली वीडियो में। अगर ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि आप हमारे लाइव सेशन का हिस्सा बन सकें।